हेलो दोस्तों, वेदांत फैशन आईपीओ का रिव्यू करेंगे। डिटेल में इस आईपीओ को जानेंगे। ग्रे मार्केट प्राइस क्या कह रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स ने क्या यहां इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है, उसको जानेंगे। बिजनेस को समझेंगे दोस्तों। दो बहुत बड़े ब्रांड मान्यवर मोहे वेदांत फैशन के अंतर्गत आते हैं, उनको हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियां जानेंगे। सबसे पहले आईपीओ 4 तारीख से 8 तारीख तक यह आईपीओ है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 824 से 866 का है। तो एक अगर आप लॉट साइज अगर आप देखेंगे तो 17 शेयर का एक लॉट है, मतलब 14,722 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। आईपीओ का अगर आप साइज देखेंगे तो 3,150 करोड़ का है। और समझ लीजिए इसी प्राइस में, मतलब जो अपर बैंड है 866, इसी प्राइस में अगर लिस्टिंग होती है तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का मार्केट कैप रहने वाला है कंपनी का। अब ये जो पूरा जो आईपीओ है पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। अब ग्रे मार्केट प्राइस क्या कहता है फिलहाल, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 4 तारीख को, 4 फरवरी को, तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्राइस 4% है, जो भी हमने सेकेंडरी रिसर्च की है। इसका मतलब है लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जीएमपी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। 2-3 दिन में और कुछ नए डेटा आएंगे, आपको मैं बताता रहूंगा। बट फिलहाल बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन एंकर लिस्ट ने बिल्कुल सरप्राइज किया है और 75 एंकर इन्वेस्टर्स ने यहां अप्लाई किया है। अलग अलग स्कीम्स, एफआईआईज की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, 75 बहुत बड़ा नंबर है। और यहां पर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, 14 म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने 44 स्कीम्स ने अप्लाई किया है। 14 मतलब 14 जो एएमसी है उन्होंने यहां पर अप्लाई किया है। बड़े बड़े नाम है, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल जैसे एसबीआई स्मॉल कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, एक्सिस मिड कैप है। तो इन सब ने अप्लाई तो किया है और बाकी भी बहुत सारी स्कीम्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर लिस्ट इसको बनाता है। इसके अलावा जो बाहर के जो बड़े नाम हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, फिडेलिटी की कुछ स्कीम्स हैं, नोमुरा है, इन लोगों ने भी अप्लाई किया है। तो एंकर लिस्ट बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एंकर लिस्ट है। जनरली आजकल तो, क्योंकि एंकर्स में जनरली क्या होता है कि 1 महीने का लॉक इन रहता है, तो 1 महीने तक वो बेच नहीं सकते हैं, तो ये एक चीज है। बट जनरली माना जाता है कि एंकर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। खैर ये चीजें अभी पिछले कुछ आईपीओज में हमने देखा है कि एंकर इन्वेस्टर भी जल्दी बेच देते हैं, बट स्टिल एंकर इन्वेस्टर्स को हम ऐसा मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर है। अब समझते हैं थोड़ा सा बिजनेस को। मान्यवर मोहे ब्रांड्स आपने बिल्कुल देखे होंगे। अगर आप विराट कोहली जो क्रिकेटर है उनको अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर वेडिंग, जो इंडियन मेन का वेडिंग सेलिब्रेशन को लेकर जो भी वियर या जो भी उनके जो अपैरल्स हैं, तो वहां पर जो है बिजनेस है वेदांत फैशंस का। तो 212 शहर है, 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट की पूरी जगह है और ग्रॉस मार्जिन बहुत ही मजबूत है। मतलब आप मतलब 70% से ऊपर के ग्रॉस मार्जिन है। मतलब सेल उन्होंने समझ लीजिए 100 रुपए की है, तो सिर्फ 30 रुपए का रॉ मटेरियल और बाकी सब खर्चा रहा है। तो मार्जिन बहुत स्ट्रांग है ग्रॉस मार्जिन का। यहां तक कि ये मार्केट ऐसा है, सेलिब्रेशन की मार्केट है, जहां पर जैसे बहुत बारे कपड़े खरीदने जाते हैं तो सेल लगी होती है ना, तो यहां पर कोई सेल का भी चीज नहीं है। अब ये मैंने पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बट कंपनी का कोई भी एंड ऑफ द सीजन सेल जैसा नहीं होता है एमआरपी के ऊपर। और सेलिब्रेशन की मार्केट है तो उस हिसाब से जो है बिल्कुल भी मतलब कहा ही जाता है कि यहाँ पर हम लोग मार्जिन्स जो है, मतलब मार्जिन्स उनके बचे रहेंगे। और 15 से 20% ही अभी तक ब्रांडेड पेनिट्रेशन हुआ है। मतलब जो भी सेलिब्रेशन या अगर आपको शादी में जाना है तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग ही ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, 15 से 20% लोग ही कपड़े पहन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसमें पेनिट्रेशन हो सकता है। कुछ ब्रांड्स जिसके बारे में, जैसे मान्यवर ब्रांड है 1999 से है, मेंस एंड बॉयज मिड प्रीमियम में है। फिर मोहे ब्रांड है, नया ब्रांड है रिलेटिवली, वुमेन्स फ्लैगशिप ब्रांड है, ये भी मिड प्रीमियम में है। प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो त्वमेव करके ब्रांड है, वो 2019 में ही लॉन्च हुआ है
और वैल्यू में मतलब अगर मान्यवर थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो मंथन करके ब्रांड है जो थोड़ा सा वैल्यू में आ जाता है, और त्वमेव मान्यवर से भी एक तरीके से महंगा ब्रांड हो गया है। बट पैसा कमा के कौन ला रहा है? वो ला रहा है मान्यवर ब्रांड ही। 84% वहीं से ही पैसा आ रहा है, मोहे से 8% आ रहा है। तो 90%, 92% तो बिजनेस इन्हीं दोनों ब्रांड से ही आ रहा है, मान्यवर और मोहे ब्रांड, और इनफैक्ट मान्यवर ब्रांड से ही 80% से ऊपर का रेवेन्यू आ रहा है। अब नंबर्स को समझते हैं दोस्तों। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर अगर मैं अगर क्योंकि FY21 थोड़ा था डिस्टर्बिंग साल था, क्योंकि कोविड था, तो मैं FY20 को मैं यहां पर ले लेता हूं थोड़ा, हम लोग समझ सके प्री कोविड वाला ये साल था 2019 अप्रैल से 2020 मार्च का। तो देखिए सेल्स 916 करोड़ की थी और प्रॉफिट्स आप देखिए 237 करोड़ का। तो अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 24-25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। एबिटा मार्जिन या जो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं बात करूं तो 43% है। तो शायद इतना हाई मार्जिन है, तो इसीलिए भी हमने देखा ना बहुत सारे एंकर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, तो इसीलिए भी शायद उनको इतना इंटरेस्ट आए। लेकिन कंपनी में सब कुछ अगर सही है तो भी एक कहते हैं ना कि मतलब यहां पर क्या एक चीज है जो अच्छी चीज है वो क्या सस्ते में मिलती है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही चीज यहां पर भी है। पी रेशियो आप देखिए 90 का है, मतलब कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। अब सिंपल 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी फिलहाल है, और मैं तो अभी लास्ट ये वाले डेटा पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है 2020-21 में डिस्ट्रप्शन हुए थे। मैं तो पुराने डेटा के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूं। उसके हिसाब से भी हम देखें तो हम 90-100 का प्राइस अर्निंग रेशियो दे रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। प्राइस टू बुक भी देखेंगे तो 20 टाइम्स है, जो कि एक एक एक्सपेंसिव आईपीओ को बनाता है। मार्जिन स्ट्रांग है, एंकर्स को भी यहां पर इंटरेस्ट है। यहां पर जो बिजनेस है सेलिब्रेशन, मेंस सेलिब्रेशन का जो बिजनेस है, शादियां है, ब्रांडेड पेनिट्रेशन, ये सब चीजें हैं। लेकिन आपको आईपीओ सस्ते में भी नहीं आ रहा है, ओएफएस भी है, मतलब कंपनी का जो भी पैसा है बिजनेस में नहीं जा रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% का, 20%, 22% का, ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जो बिल्कुल दिख रहा है जो हमको नंबर से। बस वैल्यूएशन थोड़ा महंगे। अब रिस्क के बारे में बात करें, पेंडेमिक या दूसरी जो हेल्थ इमरजेंसी आई, अब देखिए पेंडेमिक आया था तो एक तरीके से लॉकडाउन ही हो गया था। अब लॉकडाउन भी खुल रहे हैं तो शादियों में भी कोई स्टेट गवर्नमेंट 50 लोग की लिमिट करती है, कोई 100 लोग की, कोई 150, कुछ अपने अपने लिमिट करते हैं। अभी इंडियन वेडिंग्स हम लोग जानते ही हैं, बहुत भीड़ होती है, 200-500 लोग, मतलब गांव गांव भी आ जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 100 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते हैं, तो फिर एक तरीके से फर्क तो पड़ेगा ही ना बिजनेस में। तो वो एक चीज है। दूसरा कॉन्सेंट्रेट, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वेडिंग और सेलिब्रेशन पर ही है। तो ये एक चीज है, एक रिस्क भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी मैं मानूंगा, क्योंकि जो है शादियां तो होती ही रहेंगी और इनका फोकस खाली सेलिब्रेशन और वेडिंग पर ही है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक चीज है। तो रिस्क भी है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है। इसको आप रिस्क मानिए या अपॉर्चुनिटी माने। प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो है ये थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होते हैं, तो कहीं पर कुछ छोटा मोटा हो गया तो फिर ब्रांड को एक खराब नाम हो सकता है कि मतलब ठीक से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो डिजाइन ये करते हैं। तो बाकी प्रोडक्शन का काम थर्ड पार्टी को है। ब्रांड्स को भी स्केल अप करना है, अगर नहीं कर पाए तो ये भी एक फ्यूचर की जो है रिस्क है। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अगर सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप देखें तो जीएमपी फिलहाल लो दिख रही है, आईपीओ सस्ते में नहीं महंगे में आ रहा है। पॉजिटिव्स में देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, मार्जिन्स बिजनेस के बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग है। ये तो मैंने इस वीडियो में मतलब प्री कोविड ही डेटा दिखाया है। कोविड डेटा मैं आपको दिखाऊं तो बिजनेस कम हुआ है, बट वहां पर मैं कंपनी को कहीं दोष नहीं दूंगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तो इसलिए मैंने प्री कोविड डेटा पर ही फोकस किया है। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने प्रोस कॉन्स रिस्क अपॉर्चुनिटीज सबके बारे में टच अप ऑन किया है। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।